नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। उत्तराखंड के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में खेल विभाग के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि हल्द्वानी के गोलापार में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत प्रस्तावित उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय को लेकर खेल विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री रेखा आर्य को प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय निर्माण की भूमि हस्तांतरण के संबंध में कई जानकारियां दी। विभागीय मंत्री ने कहा कि गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को उच्चीकृत करते हुए खेल विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 35 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहां पर वन विभाग की भूमि उपलब्ध है, लेकिन यह भूमि सीए के अंतर्गत आती है। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीए लैंड अगर यहां उपलब्ध नहीं होती है तो किसी और स्थान पर तलाशा जाए। उन्होंने इस मामले में उधम सिंह नगर व नैनीताल के जिलाधिकारी से भी रिपोर्ट मांगने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल भी होने हैं। ऐसे में हमारे प्रयास होने चाहिए कि उससे पहले हम खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवा लें। बैठक का उद्देश्य जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग खोलेंगे। उसी के निमित्त जो है आज की बैठक ली गई है। पूर्व में विभाग ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर जहां हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, उसी से लगती हुई 35 एकड़ की भूमि है जो विभाग ने चिन्हित करी थी, जिसके हस्तांतरण को लेकर कई दिक्कतें आ रही थी, जिसको लेकर आज की बैठक जो है वो चीफ सेक्रेटरी के साथ में और संबंधित वन विभाग के अधिकारियों के साथ में, शासन के अधिकारियों के साथ में और जिले के जिलाधिकारी और डीएफओ के साथ में बैठक की गई है, जिसमें इस बात के लिए साफ साफ निर्देशित किया है कि हमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हर हाल में हमें हल्द्वानी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के निमित्त भी खोला जाना है और प्रदेश हित में भी, युवाओं के हित में भी ये बहुत आवश्यक है, जिसके लिए सीए लैंड के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है। सीए लैंड जरूरी नहीं है कि आपको नैनीताल में ही प्राप्त है, चूंकि हल्द्वानी में हम 35 एकड़ देख चुके हैं। उसके विकल्प है कि प्रदेश में उसको कहीं पे भी देखा जा सकता है और ये भी विकल्प है कि प्रदेश के बाहर भी जाया जा सकता है। तो आज उसके निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एक दूसरे विकल्प पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे को चाहे वो उधम सिंह नगर से या हमारे को नैनीताल से कहीं से भी लगभग यदि हमें 100 एकड़ भूमि मिलती है तो हम उस दिशा में भी पैरेलल हम लोग उसमें वर्कआउट करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द से जल्द, चूंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेलों 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो होने जा रहे हैं इसी वर्ष में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन अथवा शिलान्यास का कार्यक्रम हो अथवा उस और हम लोग अग्रसर हो और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यह सब कुछ प्रारंभ हो। तो हम लोग उसी मिशन मोड में जो है आज ये तय किया गया है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम किया जाएगा और भारत सरकार से जिस प्रकार से भी हमें अनापत्ति चाहिए उसके लिए विभाग के अधिकारी भी और स्वयं मैं भी उसमें लगातार उसे परस्यू करते हुए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को उत्तराखंड में युवाओं के हित में और कुमाऊं के हल्द्वानी क्षेत्र में खोले जाने का हमारा संकल्प है। एक महत्वपूर्ण सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। दिल्ली में रही शनि उत्सव की धूम, वहीं झंडेवालन के 108 फीट हनुमान मंदिर पर भगवान शनि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के महंत सूरजगिरी महाराज ने 51 किलो के केक के साथ शनि महाराज का श्रृंगार कर जन्मोत्सव मनाया। वहीं शनिदेव मंदिर में पहुंचे जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी ने भी महंत सूरजगिरी महाराज के साथ एक और 51 किलो का केक मंगाकर भगवान शनिदेव को अर्पित किया और हवन कर समाज, देश की शांति और खुशहाली के लिए भगवान शनिदेव से कृपा दृष्टि की कामना की। वहीं मंदिर में आए सभी भक्तों को केक का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर में सभी मुख्य अतिथियों का माता की चुन्नी अर्पित कर सम्मानित किया गया। मंदिर के महंत सूरजगिरी जी महाराज और अंशुमन जोशी ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। बड़ा खुशी का दिन है कि बाबा जी का बर्थडे है और जन्मदिन है और इसको हम हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो आज सबके फरमाइश में 51 किलो का केक अंशुमन जोशी की तरफ से आज 51 किलो का केक रखा गया है और बड़ी खुशी की बात है और इसमें भाग लेने से कई प्रकार की समस्याओं से समाधान होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की जनता यहाँ पे आई है। हमारे भगवान शनिदेव जी का आज उनकी जयंती है, उनका आज बर्थडे है। हम सभी लोग यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कितनी गर्मी है, उसके बाद भी लोग लगे हैं। पूरा हवन के टाइम पे सब जगह सभी लोग लगे रहे। तो आप ये देखिए कितनी श्रद्धा है हमारे शनि भगवान जी की। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये वो शनिदेव हैं जो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। क्या है, हमने बांसुरी जी, हमारी बांसुरी स्वराज मेरी बहन की जीत की वजह से भी आज सेलिब्रेट किया, भगवान शनिदेव जी की वजह से भी सेलिब्रेट किया।
दिल्ली से मनोज सैनी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में बीमार और दिव्यांग मरीजों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक ले जाने के लिए लगाए गए वाहनों में सामान्य लोगों को ले जाने के मामले में मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सेना के हेलीकॉप्टर चिनूक से 2 थार गाड़ियां केदारनाथ पहुंचाई गई थी। जिस वक्त थार केदारनाथ में उतारा जा रहा था उस वक्त खूब विरोध हुआ, लेकिन प्रशासन ने यह कहकर मामला शांत करवा दिया कि यह गाड़ियां दिव्यांग और मरीजों को लाने और ले जाने के लिए लाई गई हैं। हालांकि एक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े होने लगे। अब इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सफाई दी और जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के माने तो यह गाड़ी रोजाना कई मरीजों को ले जाने और ले जाने का काम कर रही है। कुछ तस्वीरों में जो देखा गया वो बिल्कुल सही नहीं है और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिस अधिकारी ने गाड़ी में इन लोगों को सफर करने की इजाजत दी है उस अधिकारी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसा ना हो। केदारनाथ में जो 4 धाम यात्रा है बहुत अच्छे से चल रही है, सुचारू रूप से। सभी यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सभी परेशानियों का ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो है सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, देहरादून। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, संसद परिसर में महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति हटा दी गई है। ये सब मोदी जी ने खेड़ा निकालने के लिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गांधी फिल्म आने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जनता ने जवाब दिया तो गांधी जी की प्रतिमा हटा दी गई। हमने चुनावों में संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ी तो खेड़ा निकालने के लिए अंबेडकर जी की मूर्ति को कहीं पीछे ढकेल दिया गया। फिर जब महाराष्ट्र की जनता ने चुनावों में करारा जवाब दिया तो बदला लेने के लिए शिवाजी महाराज जी की मूर्ति भी हटा दी गई। संसद के परिसर में जहां हम लोग सब बैठकर संसदीय मर्यादाओं का, संविधान का और लोकतंत्र को बचाने के लिए जहां हम धरने पे बैठते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, बापू महात्मा गांधी जी का जो स्टैच्यू है, बड़ा ऐतिहासिक स्टैच्यू है। आप लोग अक्सर कैमराज में उसको दिखाते हो और जैसा मैंने कहा, उन्हीं के चरणों में बैठकर, यही भाजपा जब विपक्ष में होती थी, ये लोग भी उन्हीं के चरणों में बैठकर हमारे खिलाफ विरोध करते थे और लोकतंत्र की रक्षा करते थे, संविधान की रक्षा करते थे। हम विपक्ष में आए, हम भी वही कर रहे थे। लेकिन ये एक अनोखे प्राणी हैं। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जो कोई व्यक्ति अगर बुराई का प्रतीक बन जाता है तो वो एक अंगारे के माफिक हो जाता है। जलता है तो हाथ जला देता है और बुझता है तो हाथ काले कर जाता है। तो ये बुझते बुझते भी हाथ काले करते जो जा रहे हैं। महात्मा गांधी का स्टैच्यू, आपको तस्वीरें दिख रही हैं, वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू, ये तमाम स्टैच्यू वहां से हटा दिए गए। पीड़ा किस बात की है, खींच किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि ये जो वन नेशन वन रीइंकारनेशन, वन नेशन वन गॉड जो बनना चाह रहे थे, एक देश एक भगवान खुद जो बनना चाह रहे थे, उन्होंने कहा बीच चुनाव के कि महात्मा गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक पिक्चर नहीं आई। लोगों ने जवाब दिया 4 जून को, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया और पीछे धकेल दिया। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला
आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा, इतना अटपटा। दिल्ली से मनोज सैनी की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।